हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और सेफ होंगे। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट एंड 1.2 के 1 to 5 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने वो वीडियोस देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो प्लीज़ 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 पहले वो वीडियोस देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आपके पास 6 क्वेश्चन में इक्वेशन ही गिवन है आपके पास। यहाँ पे देखो, आपका u का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर रहा है, एंड v का काम कौन कर रहा है? z माइनस एक्स वाई कर रहा है। तो आपने ये 3 इक्वेशंस ऐसे लेट कर ली। आप क्या करोगे? फर्स्ट इक्वेशन को पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर ली f बाई कर ली u, देन u का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन u का विद रिस्पेक्ट टू y एंड y का विद रिस्पेक्ट टू x, y का विद u का विद रिस्पेक्ट टू z एंड z का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे u होएगा, ये सॉरी बाय मिस्टेक लिखा गया, प्लस f का विद रिस्पेक्ट टू v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड x का विद रिस्पेक्ट टू x। देन ये ब्रैकेट के बाहर मतलब सबके साथ है कि f आपका फंक्शन है v का, v है x का। ऐसे f आपका फंक्शन है v का, ये तो सबके बाहर लिख दिया आपने बात, तो ये सबके साथ है। देन v का x के साथ और x का फिर x के साथ, देन v का y के साथ एंड y का फिर x के साथ। x के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट ही इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देन v का z के साथ एंड z का x के साथ। तो देखो x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1, और कर ली u बाय कर ली x। u की वैल्यू क्या है आपके पास? ये है। इस टर्म का डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, तो क्या आएगा? 2x आएगा ना। y वाले टर्म तो 0 हो जाएगी, तो 2x इंटू 1 क्या बन जाएगा? 2x। y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 0 एंड z का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये टर्म तो एज इट इज़ आ गई। x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया? 1, और कर ली v बाय कर ली x। इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? माइनस y। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कर ली v बाय कर ली x इज इक्वल्स टू माइनस y। यहाँ पे 1 था तो माइनस वाई इंटू 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई। ये आपके पास क्या बन जाएगा? 0। कर ली v बाय कर ली z। तो देखो v के अंदर z की टर्म है यस, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 0 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1। क्या बन जाएगा आपके पास? 1, और ये एज इट इज़। तो कर ली f बाय कर ली u के साथ आपका क्या आ गया? 2x, एंड कर ली f बाय कर ली v के साथ आपका क्या आ गया? माइनस वाई, प्लस कर ली z बाय कर ली x को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? p से। हमने इसको कौन सी इक्वेशन लेट कर ली? 4। अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया। अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कैसे होगा? कर ली f बाय कर ली u, देन अंदर आपके पास किसका डिफ्रेंशिएशन? u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन x का विद रिस्पेक्ट टू y, देन u का विद रिस्पेक्ट टू y एंड y का विद रिस्पेक्ट टू y, देन u का विद रिस्पेक्ट टू z एंड z का विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे u आई है, ठीक है। प्लस में क्या होएगा? कर ली f बाय कर ली v का विद रिस्पेक्ट टू x, x का विद रिस्पेक्ट टू y, v का विद रिस्पेक्ट टू y, y का विद रिस्पेक्ट टू y, v का विद रिस्पेक्ट टू z एंड z का विद रिस्पेक्ट टू y। देन हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले में किया। x का विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कर ली u बाय कर ली v। u आपके पास क्या है? u आपके पास ये है, तो कर ली u बाय कर ली y क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2y, और ये क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से ये 0 बन जाएगा। y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या बन जाएगा? 1, और v का विद रिस्पेक्ट टू y क्या बन जाएगा आपके पास? ये तो 0 हो गया, और ये क्या बन जाएगा? माइनस का x। क्या आ जाएगा? माइनस का x। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? v का विद रिस्पेक्ट टू z। v का विद रिस्पेक्ट टू z क्या बन जाएगा? 1, और कर ली z बाय कर ली y एज इट इज़। तो कर ली f बाय कर ली u के साथ तो क्या आया? 2y। जैसे यहाँ पे कर ली f बाय कर ली u के साथ 2x आया, यहाँ पे क्या आ गया? 2y आ गया। और कर ली f बाय कर ली v के साथ यहाँ पे माइनस वाई प्लस p आया, तो यहाँ पे माइनस x प्लस q आ गया। क्यों आया? क्योंकि हम z कर ली z बाय कर ली y को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? q से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने पढ़ी है ना ये बात। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी? 5th इक्वेशन में। क्या करोगे? इस टर्म को इधर रखोगे और इसको इधर ले जाओगे। ऐसे इस टर्म को इधर रखोगे और इसको इधर ले जाओगे इक्वल टू के। देखिए आपने क्या किया? इस टर्म को इधर रखा और इसको आप इधर ले गए।
इस टर्म को इधर रखा और आप इसको इधर ले गए। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद आपका क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर लिया एफ बाई कर ली उसे, कर लिया एफ बाई कर ली, यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बाय वाई बचेगा। इस तरफ की हम बात करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस वाई प्लस पी अपॉन माइनस एक्स प्लस क्यू बचेगा। अब आप क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई पी। अब आपने क्या किया, एक्स क्यू को इधर ही रखा और इसको इधर ले आए, और माइनस वाई स्क्वायर को इधर ही रखा और इसको इधर ले आए, तो एक्स क्यू माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखिए 7th क्वेश्चन, z इज इक्वल्स टू, आपके पास ये फंक्शन गिवन है। सेम स्टेप हम इसमें करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या होगा, आप इसका क्या हो जाएगा, f डैश, ये वाली टर्म एज इट इज़, और फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ऐसे इसका करोगे तो g डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का कोफिशिएंट क्या है, -1, और g में करोगे तो y का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे 2 और 3 को। आपने क्या किया, देखो आप इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो और इसको क्या कर लो, सेकंड फंक्शन लेट कर लो। को समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ऐसे ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर प्लस अब इसको एज इट इज़ रखो, देखो हमने इसको एज इट इज़ रख दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या बन जाएगा, f डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी g डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई को आपने क्या रखा, एज इट इज़ रखा, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस 2x को आपने क्या रखा, एज इट इज़ रखा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, g डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और y का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, कर दिया आपने अगेन डिफ्रेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर दिया। विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया आपके पास, f डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस g डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये इक्वेशन आ गई। अब फोर्थ इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया थोड़ा सा, देखो कैसे, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन थी, 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखो 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 4x स्क्वायर को मैं थ्रू आउट कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4x स्क्वायर को थ्रू आउट कॉमन लेके मेरी इक्वेशन बना दी। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया होगा इस इक्वेशन को मैंने स्टार लेट कर लिया, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को 6 लेट कर लिया था। आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर लेना। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास। अब देखो, अब हमने आगे जो करना है वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास 4x स्क्वायर तो है, हमें इनमें से ना किस वैल्यू मिल जाए। देखो आपके पास f डबल डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस g डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, कर ली स्क्वायर z अपॉन कर ली वाई स्क्वायर, तो हम इसको एज इट इज़ पुट कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि हमारे पास 2f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2g डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई की भी वैल्यू आ जाए। देखो वो वैल्यू किस इक्वेशन से आ सकती है, ये देखो आपके पास ये है, आप क्या कर सकते हो, 2x को इसमें से कॉमन ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, 2x में से 2x को बाहर लिखा जब मैंने, तो मैं उस x को यहाँ पे ले आई नीचे, और 2 को मैंने अंदर ही रखा इन सब के साथ, मतलब वापस में से x को कॉमन ले सकते हो ना। तो x को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे ले आया आप उसको 1/z, कर ली z बाय कर ली x। आप 2 को क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि आपको इक्वेशन क्या चाहिए, देखो आपको इक्वेशन क्या चाहिए, आपको इक्वेशन चाहिए ना 2f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2g डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई। और वो इक्वेशन आपके पास कब आएगी, जब आप यहाँ से इस x को रिमूव कर दोगे, मतलब आप इस x को नीचे ले आओगे, तो देखो आपके पास सेम इक्वेशन बन रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस
उस पूरी स्टेटमेंट की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1/z करली z बाय करली x कर सकते हैं ना। यही सेम चीज़ यहाँ पे की हुई है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू तो ये है ही, ये सेम चीज़ लिखी हुई है। देखो अब इक्वेशन स्टार को, इस वाली को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ 4x² एज इट इज़, इस वाली टर्म की वैल्यू क्या है, करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर, प्लस इस वाली टर्म की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/x करली z बाय करली x निकाली ना। तो इस स्टेप को आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि आपके पास इसकी तो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या करोगे, इक्वेशन 2 का यूज़ करोगे। इस ये वाली चीज़ें चाहिए आपको, इसमें x नहीं है तो वहाँ से x को नीचे ले आओगे, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। अब आपने क्या किया, यहाँ से आपने x को एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया, 4x³ करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर प्लस करली z अपॉन करली x, और इस x को आपने यहाँ पे भेज दिया, x करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x³ करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर प्लस करली z अपॉन करली x, विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, x y z इज इक्वल्स टू 5x प्लस वाई प्लस जेड। देखो इसको कैसे करो आप, इसको मान लो आप फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लो आप सेकंड फंक्शन। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना। तो देखो आप कैसे करते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका मतलब एक्स वाई एज इट इज़, और z का डिफ्रेंशिएशन क्या होएगा, x के रिस्पेक्ट में कर ली z बाई कर ली x, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड मतलब कि z एज इट इज़, और एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y तो होगा, है ना। तो ये आया आपके पास, उसी को मैंने इस तरह से लिखा हुआ है वाई जेड प्लस एक्स वाई करली जेड बाई करली एक्स। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि क्या कर रखा है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। इधर तो आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, इधर कैसे करोगे, 5 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जेड का क्या हो जाएगा करली जेड अपॉन करली एक्स। ऐसे ही इसमें किया हुआ है। इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन तो ये है, सेकंड फंक्शन ये है, अब आप डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज डी इज जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई करली जेड बाई करली वाई प्लस जेड एज डी इज कर एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा एक्स। तो आपके पास क्या बन गया, एक्स जेड प्लस एक्स वाई करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल्स टू 5 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का क्या हो जाएगा 0, वाई का क्या हो जाएगा 1, और जेड का क्या हो जाएगा करली जेड बाई करली वाई। तो आपने इनको सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऐड कर लिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, होगी कैंसिल। उसके बाद क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपके पास ये वाली टर्म यहाँ चली गई और ये वाली टर्म यहाँ आ गई। आपने क्या किया फिर, वाई जेड किसके साथ मल्टीप्लाई करी, वाई जेड प्लस वाई जेड करली जेड बाई करली वाई प्लस एक्स वाई करली जेड बाई करली एक्स, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स जेड किसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ इक्वल टू है बीच में, ये दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये वाई जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है, वाई जेड माइनस एक्स जेड करोगे तो जेड कॉमन ले लिया, वाई माइनस एक्स कर लिया। ऐसे आपके पास ये वाली टर्म है जिसके साथ करली जेड बाई करली वाई है, और यहाँ पे ये वाली टर्म है। तो आपने क्या किया, उसमें से ये वाई को बाहर ले लिया और अंदर जेड माइनस एक्स कर लिया। ऐसे ही करली जेड बाई करली एक्स वाली भी 2 टर्म है, उनको भी आपने साथ में रख लिया। उसके बाद आप जेड वाली टर्म को वहाँ ले गए, जेड वाई माइनस एक्स था तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जेड एक्स माइनस वाई बन जाएगा। ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आप करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हो और करली जेड बाई करली वाई की वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो इसको आपने पी से रिप्लेस कर दिया और इसको आपने क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये चाहते तो मैं आपको 1 मिनट में भी समझा सकती थी कि आपने ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऐसे कर दिया, पर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि एक स्टेप समझाऊँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग देखते हैं, पता नहीं आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते चैनल को। देखिए आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ 1 मिनट लगता है, मुझे मोटिवेशन मिल जाती है नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ गाइस लाइक किया कीजिए वीडियो को। देखिए 9th क्वेश्चन,
जेड आपके पास ये फंक्शन है, एफ एंड जी आपके पास 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन है एक्स एंड वाई के। फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डिफरेंशिएट कर दिया, देन फर्स्टली कर दिया एक्स के साथ डिफरेंशिएट, देन फिर आपने क्या किया वाई से डिफरेंशिएशन कर दिया, देन थर्ड को आपने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई। अब क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स करली जेड बाई करली एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स जी वाई। ठीक है, और आप क्या करोगे, आपने सेकेंड इक्वेशन को तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को किससे करोगे, वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वाई करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल्स टू वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स वाई जी डैश वाई। देखो थर्ड को किया ना आपने, इसको किया ना, किससे मल्टीप्लाई किया, वाई से मल्टीप्लाई किया, तो वाई एफ डैश एक्स एक्स वाई जी डैश वाई। अब क्या करोगे, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स करली जेड बाई करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स वाई जी डैश वाई प्लस एक्स जी वाई प्लस वाई एफ डैश एक्स। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये ऐसे है, इसमें से आपने एक्स वाई को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से आपके पास ये बन गया ऐसे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, और फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली। तो अब आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे। देखो ये किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू इसकी इक्वल है ना, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, जेड के इक्वल। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल रख दिया, इसके इक्वल रख दिया, और एक्स वाई को एज इट इज रखा, और इस पूरी वैल्यू को किसके इक्वल रख दिया, जेड के इक्वल रख दिया। सो गाइस इसी के साथ आपकी कंप्लीट होती है 1.2 एंड फर्स्ट चैप्टर भी आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको 1.1 एंड 1.2 दोनों अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियोस इसलिए रेगुलर नहीं डाल पा रही थी मैं, क्योंकि एक तो नेट की दिक्कत रहती थी, एक वीडियो को डालने में 3 से 4 घंटे लग जाते थे, और नेट भी सारे यूज़ हो जाता था। सो अब ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, अब मैं वीडियोस रेगुलर डालूँगी। जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। सो आप जो भी मैं करवाती हूँ उसे डेली कर लिया कीजिए, और अपनी नोटबुक बना लिए सेपरेट, डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग से, स्टैटिक्स की अलग से, और एडवांस कैलकुलस की अलग से। ठीक है, आई होप आपका वीडियो पसंद आई होगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।